अलग है। चलो बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के सभी लोगों के बीच में हूँ। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे हो गए। गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों को। आ जाइए बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सारे के सारे लोग कर दीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाओ। जितने लोग ऑफलाइन आना शुरू कर दिए हो वो भी बच्चे वीडियोस को देख लिया करना, और जितने लोग अभी ऑफलाइन नहीं आ रहे हो वो ऑनलाइन का मज़ा लेते रहो आप लोग बच्चे, है ना। हमने बच्चे आपका चैप्टर बच्चे जो स्थानीय शासन संस्था यानी लोकल गवर्नमेंट था, उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए थे, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और बेटा कंटेंट को नोट कर लीजिएगा। कल मैंने कहा था कि जो हमारा नया चैप्टर होगा बेटा वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो आज हमारा जो नया चैप्टर होगा सर वो न्यायपालिका होगा, और न्यायपालिका को आप कहते हैं जुडिशरी बेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुडिशरी कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कहा था थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। अब आओ बच्चे, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ 1773 का एक एक्ट पढ़ाया था जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हो, और जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था बेटा इसी को हम लोग हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं बच्चे, यानी नियामक एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत भारत देश में पहली बार बेटा 1774 में एक जगह जिसका नाम क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता में बेटा 4 सदस्यीय, कलकत्ता में याद रखना कितने मेंबर थे? 4 सदस्यीय एक न्यायालय बनाई गई थी जिसे हम बेटा कहा क्या करते बच्चे? सर्वोच्च न्यायालय कहा करते थे, या इसी को हम सुप्रीम कोर्ट कहते थे। क्या कहते थे? हालांकि अंग्रेजों द्वारा भेजी गई भारत में बच्चे न्यायपालिका थी, और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे बेटा उनका नाम था एलिजाह इप्पे। क्या नाम था बेटा? एलिजाह इप्पे चीफ जस्टिस था इसका। और अन्य जो बच्चे थे उनमें एक लिमेस्टर थे, याद रखना, एक हाइड थे बेटा, और एक आप बताओगे बच्चे कौन थे? लिमेस्टर थे, हाइड थे, और आपको पता है मिस्टर चैम्बर्स थे बेटा, ठीक है। क्या थे बच्चे? मिस्टर चैम्बर्स थे। ये तीनों जो थे बेटा अन्य जस्टिस थे बेटा, यानी कि कौन से थे? अन्य न्यायाधीश थे। तो एक तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो गई थी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। बाद में बेटा इन्हीं के तहत हाई कोर्ट भारत देश में बनाई गई। तो जो अब हाई कोर्ट बताएंगे तो बता देंगे कि पहली हाई कोर्ट कब थी, क्योंकि अब वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या टोटल कितनी है? 25 हो चुकी है, यानी 25 हो गई। तो इसको देख लो बेटा। जुडिशरी शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पुराने पॉइंट भी याद दिला देते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय ये है, लेकिन जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है ये अभी कार्य नहीं कर रही है बेटा, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग सारे लोग बेटा। फिर बच्चे हमने आपको पढ़ाया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम बेटा? भारत शासन अधिनियम, यानी 1935 का बेटा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पढ़ाया था 1935 का, यानी कि सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा अधिनियम बेटा? भारत का सबसे बड़ा अधिनियम हमने पढ़ाया था 1935 का अधिनियम पढ़ाया था। क्लियर। और हमने कहा था बच्चे इसी 1935 अधिनियम के तहत याद रखिएगा 1937 में बेटा आपको पता ही है दिल्ली में एक न्यायालय बनाई गई बच्चे, जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय बनाई गई, याद रखिएगा। क्लियर। कौन से सन में बनी? 1937 में बनी। और इस संघीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ था बेटा उसका नाम था सर मॉरिस गोयर। आपको पढ़ा चुका हूं इसको बेटा, सर मॉरिस गोयर नाम था बेटा, याद रहेगा। और आपको पता है टोटल कितनी सदस्यीय थी? 7 सदस्यीय ये संघीय न्यायालय थी। और यही संघीय न्यायालय बच्चे जब भारत देश गणतंत्र होगा यानी 26 जनवरी 1950 को, तो इसका नया नाम पड़ेगा बेटा जो भारत देश का कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बेटा। क्या कहलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय कहलाएगा। इसी को भारत देश में उच्चतम न्यायालय कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम जिला न्यायालय होता है। क्या पढ़ना है बेटा, जिला न्यायालय। और अब ग्राम न्यायालय वगैरह हिंदुस्तान में कार्य नहीं करती हैं बच्चे, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमने बच्चे कुछ पुराने फैक्ट बता दिए, इसे आप देख लो बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चले। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चे, अगर हम ज्यूडिशरी की बात करें बेटा, तो हमारे यहाँ आपको पता है एकात्मक न्यायपालिका वाली व्यवस्था है बच्चे। तो यहाँ पर आप देखा जाए, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है बेटा, और हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई है, और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की जो संख्या है बच्चे, भारत देश में जितने जिले होंगे उतने जिले में कोर्ट की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की संख्या 700 प्लस है। देख लेना बेटा, जितने जिले होंगे उतना न्यायालय होगा। इसे हम कहते हैं बेटा सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम कहते हैं बेटा उच्च न्यायालय, और इसे हम कहते हैं जिला न्यायालय। क्या कहते हैं बेटा, जिला न्यायालय कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेटा, ठीक है। भारत देश में बेटा एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था है, यानी कि पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है बच्चे, 1 है। हालांकि अभी मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं बेटा, लेकिन जुडिशियल के मामले में भी मैं बताऊंगा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है और एक बच्चे जुडिशली प्रोसेस होता है, यानी एक प्रशासनिक कार्य होता है और एक न्यायिक कार्य होता है। तो प्रशासनिक कार्य में बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे बच्चे हाई कोर्ट में देखो आरओ की वैकेंसी निकलती है, एआरओ की निकलती है, क्लर्क की वैकेंसी निकलती है। तो ये जो क्लर्क आरओ होते हैं बेटा, ये सारे के सारे हाई कोर्ट का प्रशासनिक कार्य करते हैं। तो ये वैकेंसी हाई कोर्ट निकालता है, तो इनमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन जब हाई कोर्ट किसी जुडिशरी मामले पर, या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं बेटा, जब ये कोई जजमेंट देते हैं, तो हम उस जजमेंट के विरुद्ध बेटा, आपको पता है अपील कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को ये लग जाएगा कि हाई कोर्ट ने जो बच्चे रिजल्ट दिया है, जो डिसीजन दिया है, वो थोड़ा सा गलत है, तो फिर बच्चे हाई कोर्ट के जो निर्णय होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट रद्द करके खुद का एक निर्णय क्या कर देगा, जारी कर देगा। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा हाई कोर्ट पर डिपेंड होता है। इसीलिए सर जिला न्यायालय को हम उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। बट बेटा सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ नहीं है हमारा हाई कोर्ट, इनका प्रशासनिक मैटर दोनों का अलग अलग है। बट जुडिशरी मैटर पर बेटा हाई कोर्ट निर्णय दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है, ठीक है बेटा। तो ये देख लो, इसी पर हम लोग आगे बताते हैं बच्चे। अब हमारी न्यायपालिका में बेटा क्या होता है, एक बेटा हायर जुडिशरी होता है और एक अधीनस्थ जुडिशरी होता है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, एक हायर होता है, उच्चतम जुडिशरी होता है, ठीक है बेटा, और एक सबऑर्डिनेट होता है बच्चे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी होता है, इसे हम अधीनस्थ कहते हैं, अधीनस्थ बेटा, ठीक है। और इसे आप कहते हो उच्चतम न्याय व्यवस्था होती है। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा, और इसमें आपका हाई कोर्ट होता है। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और यहां पर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा बेटा। और जो अधीनस्थ होगा इसमें हम जिला कोर्ट को रखते हैं, यानी जिला न्यायालय को रखते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैं एक एक पॉइंट बताता रहूंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारी न्यायपालिका में बेटा 2 प्रकार का जुडिशरी प्रोसेस है। एक हायर जुडिशरी होता है जिसमें बेटा हम सुप्रीम
कोर्ट और हाई कोर्ट को रखते हैं। एक सब ऑर्डिनेट जुडिशरी होता है जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, इसमें हम रखते हैं बेटा जिला न्यायालय को। किसे रखते हैं बेटा? जिला न्यायालय को। नोट कर लो सारे बच्चे, बताओ यहां तक डन है? हमारी न्यायपालिका में बच्चे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एक है बच्चे, उच्च न्यायालय 25 से 700 प्लस से ज़्यादा भारत में डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है बेटा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय उत्तर प्रदेश में है, 75 है, आपको पता है। और आप याद रखना बच्चे, हमारे यहाँ दो प्रोसेस होते हैं या दो सिस्टम होते हैं बेटा। हायर जुडिशरी होता है और सबऑर्डिनेट जुडिशरी होता है। हायर जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रखते हैं और सब ऑर्डिनेट में बेटा अधीनस्थ में हम जिला न्यायालय को रखते हैं बेटा, ठीक है। चलो ये पॉइंट आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अधीनस्थ कैसे होते हैं सारे प्रोसेस में अभी बता रहा हूं बच्चे। अब अगला पॉइंट होगा बच्चे कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कहां से कहां तक है। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है 124 से लेकर 147 तक, ठीक है बेटा। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें बच्चे तो हाई कोर्ट का प्रावधान 214 से लेकर 232 तक है बेटा। हाई कोर्ट का प्रावधान 214 से लेकर 232 तक है बेटा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें जिसे आप जिला न्यायालय कहते हो, 233 से लेकर बेटा 237 तक इसका प्रावधान है। यहां पर अगर भाग पूछा जाएगा ठीक है, ये अनुच्छेद है बेटा, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जिला न्यायालय ठीक है बच्चे। चलो ये भी नोट हो गया होगा। अभी बच्चे कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखना बच्चे, अगर ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है बेटा तो आपको पता है ये हमारी हाई कोर्ट होगी, और फिर बच्चे आपको पता है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। क्या होगी बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। और आपको पता है कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो प्रकार के बच्चे जो केसेस होते हैं, एक तो आपको पता है सिविल केस होता है बच्चे, कौन सा केस होता है? सिविल केस होता है, और एक क्रिमिनल केस होता है बच्चे, ठीक है। एक आपराधिक मामले होते हैं और एक सिविल मामला होता है। अगर हम आपराधिक मामले की बात करें बच्चे तो आपराधिक मामले में जैसे चोरी करना बेटा, डकैती हो गया, रेप हो गया, या किसी की हत्या कर देना बच्चे, ये सारा का सारा हमारा बच्चे क्रिमिनल केस होता है। क्या होता है बेटा? क्रिमिनल केस होता है। और अगर हम सिविल मैटर की बात करें बच्चे तो जैसे कोई अगर राजस्व की बात हो बच्चे, जैसे कोई विवाह विच्छेद की बात हो, यानी तलाक वलाक से लेकर संबंधित हो बेटा, अगर मैटर किसी किसका हो बच्चे, जमीन का हो, मैटर किसी जमीन का हो या मैटर किसी संपत्ति का हो बेटा, तो आप याद रखना ये जो सारे मैटर आते हैं सर, ये हमारे के सारे क्या हैं? सिविल मामले हैं बेटा। लेकिन चोरी डकैती जो होता है, हत्या करना, ये हमारा क्रिमिनल केस होता है। दो प्रकार के केसेस होते हैं बच्चे, याद रखना, एक सिविल मैटर होता है और एक आपराधिक मैटर होता है बेटा। सिविल मैटर होता है और आपराधिक मैटर होता है बच्चे। आपको पता है ना बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने अभी कहा था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है बेटा, यानी एक दूसरे से ये क्या है? स्वतंत्र है, याद रखना बेटा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है बेटा, ये डिपेंडेंट है। ये क्या है बेटा? डिपेंडेंट है, यानी कि ये बच्चे अधीनस्थ है।
ये क्या है बेटा, अधीनस्थ है। तो ये किसके अधीनस्थ हो गया बेटा, हाई कोर्ट के। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है बेटा, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों स्वतंत्र है। आपने देखा कि हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है, हाई कोर्ट की संख्या 25 है बेटा। लगभग सभी राज्यों में है, कुछ राज्य की बच्चे खुद की उच्च न्यायालय नहीं है तो किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में उनको शामिल कर दिया गया है, क्योंकि भारत देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित है। तो टोटल 28 और 8 कितना होता है, 36 होते हैं। और आपने देखा हमारे पास 25 ही उच्च न्यायालय हैं, तो 11 ऐसे राज्य हैं बच्चे जहां का न्यायिक क्षेत्र किसी न किसी हाई कोर्ट के सुपुर्द किया गया होगा या किसी हाई कोर्ट के पास किया होगा। हमने ये भी बताया कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 प्रकार का केस होता है, एक तो सिविल मामला होता है और एक आपराधिक मामला होता है बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसे एपेक्स न्यायालय कहते हैं, यानी कि शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट को बेटा शीर्ष न्यायालय कहा जाता है या बच्चे एपेक्स ज्युडिशरी बॉडी कहा जाता है। पॉइंट्स याद रखना, कभी कभी ये इंग्लिश में भी पूछा गया है। एपेक्स ज्युडिशरी बॉडी कहा जाता है। नोट करो सारे बच्चे और बताओ ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया। कुछ बेसिक पॉइंट्स था, ये आप पहले समझ लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं, स्वतंत्र बॉडी हैं। फिर बच्चे हमने कहा कि कोई बच्चे डिपेंडेंट है, कौन, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। और ये किस पर डिपेंड है बेटा, तो हाई कोर्ट पर है, इसीलिए हाई कोर्ट का अधीनस्थ कहा जाता है जिला न्यायालय को। अब यहाँ पर 2 प्रकार का मैटर आया बेटा, एक दीवानी मामला आया और एक क्रिमिनल केस आया। बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, अब यहां पर ध्यान से एक पॉइंट सुन लो बेटा। अगर कोई भी मामला बेटा सिविल से मामला संबंधित है, किससे बेटा, सिविल से। चलो आगे बताते हैं इसे बेटा, एक पॉइंट रुके रहना, इतना नोट कर लो सारे लोग। अब देखो सारे बच्चे, हमारे ज्युडिशरी के अंदर 2 प्रकार के कार्य होते हैं बच्चे। ज्युडिशरी के अंदर कितने प्रकार के बच्चे मामले होते हैं, 2 मामले होते हैं। एक तो बेटा आपको पता है प्रशासनिक मामला होता है, एक क्या होता है बच्चे, प्रशासनिक मामला होता है, और दूसरा यहां पर होगा न्यायिक मामला। ये देख लो बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैं पॉइंट लिखता हूं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने अपने प्रशासनिक मैटर होते हैं बच्चे, अपने अपने क्या होते हैं, प्रशासनिक मैटर होते हैं। और इसीलिए बेटा इन दोनों जगहों पर अलग अलग क्या नियुक्त किए जाते हैं, अधिकारी होते हैं बेटा।
क्लर्क होते हैं और ये सारे के सारे लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग प्रशासनिक कार्य करते हैं बच्चे। अभी आरओ एआरओ क्लर्क के बारे में हमने बताया। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्य करेंगे। हाई कोर्ट के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो सिर्फ हाई कोर्ट के लिए कार्य करेंगे। और जब जिला न्यायालय का कोई प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का मैटर होगा तो याद रखना उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेटा हाई कोर्ट के प्रशासनिक मैटर पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया सर कि दोनों का अपना अपना प्रशासनिक क्षेत्र है, अपने अपने अधिकारियों की नियुक्ति करें और सारे काम करवाएं। सुप्रीम कोर्ट अलग करवाए, हाई कोर्ट अलग करवाए। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट ना होकर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यायिक मामले की बात करें बच्चे, जो हमारे जज होते हैं, जज का जो जजमेंट होता है बेटा, जो हमारे जज का जजमेंट होता है बेटा, अगर जज का जजमेंट बेटा हाई कोर्ट के जज ने दिया है कोई जजमेंट और ये मैटर कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर बेटा ध्यान से देखिएगा, इसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है बेटा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेटा हाई कोर्ट के जुडिशरी मैटर पर इंटरफेयर करता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर इंटरफेयर करता है। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, फिर से सुन लेना बेटा। अगर हाई कोर्ट के किसी जज ने कोई बच्चे निर्णय दिया, जजमेंट दिया, तो उस जजमेंट के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति बेटा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बेटा हाई कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर सकता है। तो आप डन कर लो यहां पर कि जो न्यायिक मामला अगर हाई कोर्ट का कोई है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन अगर कोई मैटर बेटा प्रशासनिक हुआ हाई कोर्ट का तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए सर कहा जाता है कि बेटा ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं बच्चे, अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर हुआ, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर हुआ, चाहे वो प्रशासनिक मैटर हो चाहे वह न्यायिक मैटर हो, इन दोनों मैटर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरफेयर कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा सर। इसीलिए तो हम कहते हैं हाई कोर्ट की अधीनस्थ के रूप में कौन जाना जाता है, तो आप बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना जाता है बच्चे। कौन जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सारे बच्चे बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। यानी वन लाइन में कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रशासनिक मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायिक मामले में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायिक प्लस प्रशासनिक दोनों मामले पर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। नोट कर लो इसे कहीं पर, जिन बच्चों को लग रहा हो कि मिस हो जाएगा लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराबर, या ऐसे लिख दो बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रशासनिक प्लस न्यायिक दोनों मामलों पर हाई कोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रशासनिक प्लस न्यायिक दोनों मामले पर हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सिर्फ, हाई कोर्ट के सिर्फ न्यायिक मामलों में ही, सिर्फ न्यायिक मामलों में ही, न्यायिक मामलों में ही इंटरफेयर करती है, न्यायिक मामलों में ही इंटरफेयर करती है। अब बताओ बात समझ में आ गई ना सारे बच्चे, एक बार डन कर दो।
और उम्मीद है ये पॉइंट आपने पकड़ लिया होगा। चलो, अभी मैंने कहा बच्चे कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके पास बेटा सिविल मैटर भी आता है और इसके पास बेटा आपराधिक मैटर भी आता है। ये दोनों पॉइंट्स याद रहेगा। अगर कोई मैटर आपराधिक है बेटा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैटर आपराधिक है तो आपराधिक मैटर बेटा सीधे, आपराधिक मैटर सीधे बेटा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। कोई भी आपराधिक मैटर है बेटा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। इसकी सुनवाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेटा हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट से आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बस ये पॉइंट याद रखना। अगर कोई भी मैटर क्रिमिनल केस हुआ, चोरी डकैती या हत्या, तो आपका पहले मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा, फिर अन्य कोर्ट में पहुंचेगा बेटा, ठीक है। यानी कि कोई भी आपराधिक मैटर बेटा सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकता बेटा। क्लियर हो जाएगा, नहीं जा सकता। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, फिर बेटा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोई मैटर सिविल मामला हुआ बच्चे, कोई भी बेटा क्या होगा, सिविल मामला हुआ, तो आप सीधे बेटा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट जाया जा सकता है, जा सकते हैं बेटा। अगर कोई मैटर हुआ क्या सिविल, तो आपको भी पता है आप सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो आप सीधे बेटा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। कोई डाउट तो नहीं रहेगा बेटा। कुछ अन्य केस हैं बेटा जिसको भी लेकर, यानी सिविल में मैंने बताया ना, विवाह विच्छेद हो गया, आपका राजस्व हो गया, आपका संपत्ति विवाद हो गया, जमीन विवाद हो गया, ये सब मैटर तो सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल केस सीधे नहीं जा सकता बेटा। अब ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कुछ केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते, जैसे कोई मामला बेटा मौलिक अधिकार का हो, और ये मैं आपको पढ़ाया हूं बेटा। मौलिक अधिकार हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ, हाई कोर्ट भी चले जाओ। यहां पर अनुच्छेद 226 था, यहां पर अनुच्छेद मैं बताया था बेटा क्या था, 32 था बच्चे, याद रखना। अगर कोई मैटर हो, दो राज्यों का मामला, दो राज्यों के बीच का कोई मामला हो बेटा, बीच का मामला हो, तो आप बेटा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट बेटा, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, पॉइंट्स याद रखिएगा बेटा, ठीक है। याद रखना बच्चे, क्लियर। डायरेक्ट आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बच्चे। अगर कोई विवाद बेटा जनहित याचिका को लेकर हो, जनहित याचिकावाद, तो इसको भी लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो बच्चे। ये जो जनहित याचिकावाद होता है बेटा, इसे PIL कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे, हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट इंटीग्रेशन बेटा। PIL बच्चे का कोई मैटर हो तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं बेटा। लिटिगेशन होगा बेटा, ये शायद उल्टा लिख गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उम्मीद है ये बच्चे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो सारे बच्चे डन कर देना।
अभी तक जितना टॉपिक पढ़ाया बच्चे, सारे बच्चे बताओ हर पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, फिर से देखना बच्चे, हमारे भारत देश में बेटा सुप्रीम कोर्ट होता है जिसे हम एपेक्स ज्यूडिशरी बच्चे कहते हैं या न्यायालय कहते हैं, शीर्ष न्यायालय। फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है बेटा। हमारे पास दो प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले आते हैं, एक सिविल मामला आता है बेटा और एक क्रिमिनल मामला आता है जिसे हम आपराधिक मैटर कहते हैं। अगर कोई आपराधिक मैटर होगा तो आप सीधे इसे बेटा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हो, और अगर कोई सिविल मामला हुआ तो आप बेटा इसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेकर जा सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? अगला मैंने कहा कि ज्यूडिशरी में ही दो प्रकार के मैटर होते हैं बेटा, एक प्रशासनिक मामला होता है और एक न्यायिक मामला होता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। क्लियर हो जाएगा? और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है बेटा, ये डिपेंडेंट ज्यूडिशरी है, अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करता है। तो ज्यूडिशरी में दो प्रकार का मामला होता है, एक प्रशासनिक मामला होता है और एक न्यायिक मामला होता है। अगर बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए कि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र क्यों है, तो जितना भी प्रशासनिक मामला होता है बेटा, हाई कोर्ट का अपना अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग होता है, और इसके लिए दोनों लोग अलग अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मामला ज्यूडिशरी हुआ बेटा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट के ज्यूडिशरी मैटर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की हम बात करें तो इसके प्रशासनिक और प्लस जुडिशियल दोनों मामले में इंटरफेयर हमारा हाई कोर्ट कर सकता है। इतना बताओ डन हुआ कि नहीं हुआ? और उम्मीद है। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चे, जजों की नियुक्ति। आर्टिकल बच्चे आगे मैं बताऊंगा, पहले फैक्ट पढ़ लो। जजों की नियुक्ति, जजों की क्या बेटा? नियुक्ति बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आपको पता है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं सर, जज की नियुक्ति जो होती है वो बाय प्रेसिडेंट द्वारा होता है। मैं आपको बता चुका हूं किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये आप सभी बच्चों को पता होगा किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और बेटा एडवाइस कौन देता है? राष्ट्रपति को। यहां पर राष्ट्रपति को जजों की नियुक्ति के लिए सलाह कौन देता है, तो एडवाइस देता है कॉलेजियम प्रणाली। मैं अभी बताता हूं ये कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है। कौन एडवाइस देता है बेटा, तो आप बोलोगे सर कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम के तहत बेटा, जब कॉलेजियम सिस्टम बेटा या कॉलेजियम प्रणाली बेटा जो अपनाई गई है, ये एक बेटा ग्रुप होता है, जजों का ग्रुप होता है। मैं अभी बताऊंगा। जब ये बेटा सलाह देगी, एडवाइस देगी, किसे बेटा? राष्ट्रपति को देगी। तब राष्ट्रपति उन जजों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा बेटा, अपॉइंटमेंट कर देगा, यानी कि नियुक्त कर देगा बच्चे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप सारे बच्चे याद रखोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक बच्चे नियुक्ति का जो वाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना होगा। तो जजों की नियुक्ति में बस याद रखना, सभी जज की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एडवाइस किसकी लेता है? कॉलेजियम प्रणाली की लेता है बेटा। ठीक है, चल वर्तमान में यही सिस्टम लागू है। अब इसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, तो ये हम आपको बताएंगे। फर्स्ट जजेस केस देखिए बेटा, अगर हम फर्स्ट जजेस केस की देखें बच्चे, तो ये आया बेटा एसपी गुप्ता केस।
और एसपी गुप्ता केस जब आया बेटा तो ये सन था 1984। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा, 1984 में आया। कब आया बेटा? 1984 में आया। और इस केस में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेटा, इसे हम CJI लिखते हैं बच्चे, याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर जजों की नियुक्ति की जाएगी, जजों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कहा गया बेटा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जजेस केस में एसपी गुप्ता केस आया 1984 में आया कि बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर राष्ट्रपति जज की क्या करेगा? नियुक्त करेगा बेटा। लेकिन यहीं पर यह भी कहा गया, सलाह तो देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति बेटा, बाध्यकारी नहीं होगा। कौन? राष्ट्रपति नहीं होगा बच्चे, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह तो देगा, लेकिन बेटा राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बेटा बाध्यकारी नहीं होगा, ऐसा कहा गया 1984 के बच्चे फर्स्ट जजेस केस में। सलाह देगा, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रपति पर। और आपको पता है ना बेटा कि जो राष्ट्रपति होता है ये किसकी सलाह पर कार्य करता है? कार्यपालिका की सलाह पर। तो कहीं ना कहीं बच्चे जजों की नियुक्ति में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? कार्यपालिका ही तो कर रहा है भाई। ये देगा बच्चे सजेशन, एडवाइस देगा, बट मानेगा नहीं भाई राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसके एडवाइस में काम कर रहा है? कार्यपालिका। तो जजों की नियुक्ति में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हमारे लेजिस्लेटिव का है कि नहीं है बच्चे? कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसे, एग्जीक्यूटिव कहते हैं बच्चे, कार्यपालिका का रोल है बेटा। ये ऐसा कहा गया बेटा फर्स्ट जजेस केस में बच्चे, ठीक है बेटा। अब बच्चे ये तो फाइनल हो गया कि एडवाइस देगा, मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथ में है। अब यहीं पर फर्स्ट जजेस केस के बाद बेटा सेकंड जजेस केस आ गया। कौन सा केस आया बेटा? सेकंड आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये जो सेकंड जजेस केस आया बेटा ये 1993 में आया। कौन से सन में आया? 1993 में आया। और इसमें कहा गया बेटा, इसमें कहा गया, याद रखिएगा सर, कहा गया बेटा कि जजों की नियुक्ति, जजों की जो नियुक्ति होगी ये तो कौन करता रहेगा बच्चे? जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति है। और ये हम लोग आप लोग पढ़ते हैं बेटा, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो करेगा। लेकिन इसी केस में बच्चे एक प्रणाली लाई गई जिसे हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। एक प्रणाली लाई गई बच्ची जिसे हम क्या कहते हैं? कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं बेटा। एक ग्रुप बनाया गया, और याद रखना बच्चे इस कॉलेजियम प्रणाली में जो ग्रुप बनाया गया इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है बेटा, और 2 सीनियर जज कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। सीनियर कौन लोग बेटा? जज। और ये जज कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट। यानी टोटल यहाँ पर 3 सदस्यीय एक ग्रुप बना दिया गया जिसे हम कॉलेजियम ग्रुप या कॉलेजियम सिस्टम कर देंगे। और इसी में कहा गया कि जो कॉलेजियम प्रणाली होगी वो जो सलाह देगी बेटा, किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी। ये राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया गया? बाध्यकारी कर दिया गया। लेकिन बेटा जो 1984 केस में आया था वहां पर कॉलेजियम तो था नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह एडवाइस देता था प्रेसिडेंट को, बट वहां पर राष्ट्रपति हमारा बाध्यकारी नहीं था। यहां पर राष्ट्रपति क्या हो गया? बाध्यकारी हो गया बेटा। क्या हो गया? बाध्यकारी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बाध्यकारी हो गया बच्चे, नोट करो जल्दी से।
वहां पर ये राय देता था, लेकिन मानना ना मानना राष्ट्रपति के हाथ में था। फिर यहां पर जो सेकंड जजेस केस आया बेटा 1993 आए, बदलाव किया गया कि भाई जज साहब की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, लेकिन यहां पर एक कोलेजियम ग्रुप बना दिया गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ही 2 सीनियर जजों का एक पैनल बनाया गया। और बेटा याद रखना, ये ग्रुप जो है बेटा ये अब राष्ट्रपति को सलाह देगा कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। एक पॉइंट और सर, इन तीनों में बेटा, इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंस किसको दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य बच्चे जस्टिस को। अगर ये दोनों लोग किसी बच्चे जज का विरोध भी कर रहे हो इस प्रणाली के तहत, तो अगर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका बच्चे क्या कर रहा हो, पक्ष ले रहा हो, तो उसी व्यक्ति को जिसको ये पक्ष लेगा उसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा हमारा राष्ट्रपति। क्लियर हो जाएगा? क्या मिनट हुआ? ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कोलेजियम सिस्टम था बेटा। अब आगे बढ़ा जाए सर, फिर बच्चे यहां पर जो थर्ड केस आया, ये तो सेकंड जजेस केस आया बेटा। अब यहां पर एक बेटा थर्ड जजेस केस आएगा, और आपको पता है सर थर्ड जजेस केस आया बच्चे यहां पर 1998 में। यहां पर फिर बच्चे जो ये हमारा कोलेजियम सिस्टम आया था, जो कोलेजियम प्रणाली आया था बेटा, इस कोलेजियम प्रणाली बच्चे ना परिवर्तन कर दिया गया। क्या किया गया बेटा? परिवर्तन। अब यहां पर सर क्या किया गया कि जो वहां पर 3 सदस्यीय एक ग्रुप था बेटा, यहां पर बच्चे 4, 5, 6, 5 सदस्यीय ग्रुप कर दिया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे। वहां 2 सीनियर जज थे, तो यहां पर 3 सीनियर जज कर दिया गया। कितने सीनियर जज हो गए बेटा? 3 से 4 सीनियर जज हो गए बच्चे। ठीक है, कितने जज हो गए बच्चे? 4। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, टोटल यहां पर जज की संख्या कितनी है? 5 है। हमने पिछले वीडियो में कहा बच्चे, पिछले सेकंड जजेस केस में कहा कि वहां पर बच्चे इसको पावर दे दिया गया। अगर 2 विरोध कर रहे हो किसी के नाम का, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर बच्चे पक्ष ले रहे हो, तो उस व्यक्ति को जज बना दिया गया। लेकिन यहां पर बच्चे एक नया पॉइंट ऐड किया गया अब, कि बच्चे किसी जज की नियुक्ति करनी है तो इन 5 लोगों में जिसके नाम पर मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगी बेटा, और वो बहुमत कितना होना चाहिए? 3। यानी कि कोई नाम आया और नाम पर बेटा मतदान हुआ, और मतदान में किसी को 3 वोट मिला तो किसी को क्या मिलेगा? 2। तो 3 वोट जिधर मिलेगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर देगा? जज नियुक्त कर देगा। यानी कि यहां पर मेजॉरिटी की बात कर दी गई कि बहुमत से जिसका समर्थन किया जाएगा उसी व्यक्ति को बेटा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। फिर यहीं पर एक पॉइंट और देख लो बेटा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। यहीं पर अगर हम हाई कोर्ट के जजों की बात कर ले बेटा, किसकी? हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट के जज भी बच्चे कोलेजियम से ही आते हैं। किससे आते हैं बेटा? कोलेजियम से आते हैं बेटा। तो यहां पर क्या किया गया सर? इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा ही रहेगा बेटा, फिर यहां पर 2 सीनियर बेटा, यहां पर चेंज किया गया थोड़ा सा, 2 सीनियर जज भी होंगे बेटा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे कि एक जज दूसरे जज, चलो ठीक है, यहां पर 2 सीनियर जज कर लेना बेटा। ठीक है, 2 सीनियर जज कर लेना। इनकी सलाह बेटा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ये तो कोलेजियम हो गया। एक अलग से भी पॉइंट कर लेना बेटा, जिस हाई कोर्ट में उस जज की नियुक्ति कर रहा है कौन बेटा? राष्ट्रपति। किसके तहत? कोलेजियम प्रणाली के तहत हाई कोर्ट का जो बच्चे मुख्य न्यायाधीश होगा। हालांकि ये कोलेजियम में तो नहीं है, लेकिन अलग से बच्चे इस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की, जहां पर जज की नियुक्ति हो रही है, वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी बेटा क्या ले लिया जाता है? सलाह ले लिया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखना। ठीक है, नोट कर लो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
ये सुप्रीम कोर्ट के जज का हो गया। हाई कोर्ट के जज का पैनल थोड़ा सा अलग है नियुक्ति में। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में 4 सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, फिर बेटा सीजीआई होगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज की नियुक्ति का नाम आया है, इनमें बेटा बहुमत से पास होना चाहिए वो नाम, फिर राष्ट्रपति उस नाम पर बच्चे अपना परमिशन दे देगा, नियुक्ति कर दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के कोलेजियम में क्या किया गया, यहाँ पर 2 ही सीनियर जज रखा गया और सीजीआई रखा गया। सलाह राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करना अनिवार्य है। और हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है जिस राज्य में उस जज की नियुक्ति होती है बेटा, ठीक है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम भी बच्चे हमारे देश में कहीं ना कहीं बेटा इसमें एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि मान लो बच्चे, चलो उसे मैं आगे बताऊंगा, इसमें परिवारवाद भी बहुत चलता है बच्चे, है ना। हालांकि एक गंदा काम है, मोदी जी ने इसको बदल दिया था बेटा, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने मोदी जी के बच्चे जो आयोग बनाई थी उसको भी उन्होंने बदल दिया था, तो अभी मैं उसको भी बता दूंगा। तो 3rd जजेस केस हो गया बच्चे। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और निपटा लो, आगे फिलहाल मैं बताऊंगा। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तो समझ में आ गई बेटा। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी आपको समझ में आ गई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर तो हो नहीं सकता कि एक सुप्रीम कोर्ट से दूसरे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए, तो लेकिन बेटा हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है। आपको पता है 24 नहीं 25 हाई कोर्ट भारत में हो गई हैं, तो इनको बेटे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट निकाल लेना बेटा, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर यहीं पर निपटा देते हैं बेटा, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। और आपको पता है ट्रांसफर भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जो प्रणाली के तहत करेगा उस प्रणाली का भी नाम कॉलेजियम ही होगा। कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही बेटा, या इसी की सलाह पर करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के लिए बेटा क्या होता है कि इस पैनल में एक तो बच्चे सीजी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा बेटा, 4 सीनियर जज होंगे, 4 सीनियर जज होंगे, चारों के चारों सुप्रीम कोर्ट होंगे। और यहां पर एक नया पॉइंट देखो बेटा, आपको पता है ना सर, मान लो उत्तर प्रदेश में कोई जज है और इस जज का ट्रांसफर एमपी उच्च न्यायालय में करना है बेटा, तो यहां का भी कोई मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का और यहां का भी कोई मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का। तो आपको पता है यहां पर दोनों राज्यों के या दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाता है बच्चे। और जब ये सब लोग मिलकर बेटा कॉलेजियम प्रणाली बन गया और सलाह किसे दे देंगे, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस जज का बेटा यूपी से एमपी में और एमपी से यूपी में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा बेटा। क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चे, तो आपको मैंने जजों की नियुक्ति भी बता दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का तो ट्रांसफर होता ही नहीं बच्चे। अब यहां पर जल्दी से एक और देख लो बेटा, 4th जजेस केस। और 4th जजेस केस आया बेटा 2014 में। बीजेपी सरकार लाई
कौन सी सरकार लाई? बीजेपी सरकार। और इसमें क्या किया बीजेपी सरकार ने बेटा? कॉलेजियम प्रणाली को क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त कर दिया बेटा। जजों की नियुक्ति में जो कॉलेजियम प्रणाली थे बेटा, कॉलेजियम सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया बेटा। और जब समाप्त किया बच्चे तो 99वां संविधान संशोधन किया इन्होंने। भाई किसी चीज को संविधान में संशोधन ही करके हटाया जा सकता है, और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 2014 में हुआ। और यहां पर एक नया प्रावधान बना दिया गया बच्चे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया इन्होंने, नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया बेटा इन्होंने, नेशनल ज्यूडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसे NGAC कहा गया बेटा, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये बच्चे हमारी सरकार ने बनाया था। हालांकि इसको बेटा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस आयोग को मानेगा नहीं, फिर से कौन सी प्रणाली को लागू कर देगा? कॉलेजियम प्रणाली को ही लागू कर देगा। इसके बारे में हम लोग बेटा डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बेटा हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे, उनकी नियुक्ति, उनका आर्टिकल पढ़ेंगे, और बेटा सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये बच्चे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना बेटा, और सारे बच्चे वीडियोस को देखा करिए तो फिर अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय, टेक केयर सारे बच्चों का, हैव ए गुड डे बेटा, बाय बाय बच्चे, बाय बच्चे।